हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में आज दिल्ली पुलिस में 30 दिसंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जीएस के क्वेश्चन आए हुए का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज क्या रहा लेवल। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रामप्रसाद बिस्मिल कौन थे। भाई ये क्रांतिकारी थे, आपको पता है 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ था, जिसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, उसमें ये शामिल थे, है ना। और इनको फांसी भी हो गई थी उसी प्रकरण के बाद। और इसमें जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, उनको भी फांसी हो गई थी, अशफाक उल्ला खां को। और अगर आप देखोगे राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, रोशन सिंह को भी फांसी हो गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी हो गई थी। 4 लोगों को फांसी हुई थी और 17 लोगों को बड़ी सजाएं हुई थी। ओके, अगर हम देखें भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार वार्षिक योजनाएं प्लान हॉलिडेज शुरू हुए थे। अब ये जो है आप, ये थी जैसे 1961 से 1966 के बीच में आपकी तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गई थी भाई। 5.6% लक्ष्य वृद्धि दर थी, 2.4% हासिल हुई थी ओनली। और इसमें अगर आप देखोगे 1962 में चाइना के साथ युद्ध और 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और ऊपर से अकाल पड़ गया, तो ये पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गई थी तीसरी वाली। उसके बाद 1966 से लेकर 1969 तक ये 3 साल, ठीक है ध्यान रखोगे, योजना अवकाश रहा। इन 3 साल तक वार्षिक योजनाएं आई, यानी कि सालाना योजनाएं आई थी। यहां पे पंचवर्षीय योजना नहीं थी इन 3 साल के बीच में। ऐसा ही गैप एक बार और लगा है आगे जाके। अगर आप देखोगे 1978 से 1980 के बीच, उसके बाद एक बार और लगा 1990 से 1992 के बीच, 3 बार ऐसे गैप रहे हैं। महिला फील्ड हॉकी को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया? 1980 मॉस्को, मॉस्को रूस की राजधानी है, वहां पर शामिल किया गया। अगर हम देखें, हम लास्ट टाइम हॉकी में जो गोल्ड लेकर आए थे वो मॉस्को में ही लेकर आए थे। अभी तक हम 8 गोल्ड और 1 सिल्वर, और अगर आप देखोगे 4 ब्रॉन्ज, 13 टोटल पदक ला रखे। लेकिन हम पुरुष हॉकी की बात कर रहे हैं, यहां पर याद रखना पुरुष हॉकी में ला रखे मेडल, महिला हॉकी में नहीं। महिला हॉकी को यहां पर शामिल कर लिया गया था 1980 वाले में। 2025 में अल्टीमेट खो खो लीग का सीजन 3 कहां आयोजित किया जा रहा? देखो, जैसे क्रिकेट की लीग होती है ना, जैसे फुटबॉल की लीग होती है इंडियन सुपर लीग, क्रिकेट की आईपीएल हो गई, ऐसे ही वुमेन क्रिकेट की वुमेन प्रीमियर लीग हो गई, तो ऐसे ही खो खो की भी लीग होती है। तो 2022 में सबसे पहली ये खो खो लीग हुई थी और इसका तीसरा सीजन ये स्टार्ट हुआ है नवंबर में ही, और ये दिल्ली में हुआ है 2025 में ही शुरू। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारत का पहला, अगर आप देखोगे, उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, वो है टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए, गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, गीतांजलि श्री का है। अगर हम देखें, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2005 में शुरू हुआ था और 50,000 यूरो की राशि मिलती है इसमें। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अगर हम देखें, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत कुल कितनी बार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? सिर्फ एक ही बार रहा है, वो भी जब भारत में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में 2010 में, तब हम यहाँ पे 101 टोटल पदक लेकर आए थे, जिसमें से हमारे 39 गोल्ड थे। तो ये हमारा अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन था कॉमनवेल्थ गेम्स में। अच्छा, अगर हम देखें कॉमनवेल्थ गेम लास्ट टाइम जो हुए हैं बर्मिंघम में 2000, ये जो हुए हैं ध्यान रखोगे 22 में, यहां पर हम 22, 16, 23 टोटल 61 पदक लेकर आए हैं। ये गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। पोजीशन हमारी रही है 4th पर। यहां पर ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा है, ओके, जो अभी लास्ट टाइम 2022 में हुए। अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे 2026 में, और पहले वाले कनाडा हैमिल्टन में हुए थे 1930 में। भारत ने 1934 से इसमें हिस्सा लेना शुरू करा था। कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर भी पूरी वीडियो बना रखी, ठीक है भाई, वो भी आप देख सकते हो। जगदीश चंद्र बोस का मुख्य योगदान क्या है? उन्होंने यह पता लगाया कि पेड़ पौधे में जीवन है और वे महसूस कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। इसमें खोजी गई सबसे पहली साइट यही थी, हड़प्पा सभ्यता ही, सिंधु घाटी सभ्यता में। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहले जो जिक्र था वो किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। 1826 में चार्ल्स मैसन ने महसूस किया कि सिंधु नदी के आसपास कोई सिविलाइजेशन है। फिर उसने अपनी बुक रिलीज करी 1842 में, चार्ल्स मैसन ने। उसमें इसके बारे में बताया कि हाँ, उसने कुछ यहाँ पर देखे हैं
कुछ अवशेष, कुछ है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास है। फिर आगे चलकर 1921 में सबसे पहली इसकी साइट खोजी गई दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी, यानी कि हड़प्पा वाली साइट की खोज करी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये पहली साइट है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है। पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी, पंजाब स्टेट में मिल जाएगी, मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे ये आपको मिल जाएगी। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये लोग हथियार किसके बनाते थे? पत्थर के या कांसे के बनाते थे। लोहे के बारे में इनको पता ही नहीं था। ओके। और सिंधु घाटी सभ्यता की आजादी के बाद जो ज्यादा साइट खोजी गई है वो गुजरात में खोजी। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है पिग्मेलियन पॉइंट, और सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस वाली प्लेलिस्ट में पूरी आप देख सकते हो वहां से। पिग्मेलियन पॉइंट जिसे अब इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, कहां पर है ये? वही आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार पर। हमारे भारत का बिल्कुल दक्षिणतम साउथ मोस्ट पॉइंट है ये, और ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, अंडमान निकोबार का हिस्सा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है, और ये कब ये अधिनियमित हुआ? तो हमारा राइट आंसर, जब राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो एक्ट बन जाता है, अधिनियमित बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है। तो 25 दिसंबर 2023 को लागू कब हो गया था? लागू हो गया है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है भाई, तो ये क्या है? बीएनएस। ऐसे आप ध्यान रखोगे, बीएनएस हो जाएगा। किसकी जगह आया है? आईपीसी की जगह आया है, इंडियन पीनल कोड की जगह आया है, भारतीय न्याय संहिता। ओके। व्यापार घाटा ये किसे कहते हैं? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में से नृत्य असम से आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? सतरिया। सतरिया जो शुरू हुआ है वो 15th सेंचुरी में शुरू हुआ है, और ये गुरु शंकर देव ने शुरू किया है। किसने? ध्यान रखो, शंकर देव ने। देवाजीत सैकिया का संबंध इसी से ही है। देवाजीत सैकिया, उनका जो संबंध है वो इसी से हो जाएगा। आ जाओ। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम, अगर आप देखोगे डब्ल्यूटीओ जो शुरू में बना था वो गेट के नाम से बना था, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ये 23 देशों की संधि से 1947 में गेट, है ना भाई, ध्यान रखोगे, गेट के लिए संधि हो गई कि हाँ भाई हम एक गेट बनाएंगे, एक व्यापार के लिए संगठन बनाएंगे। फिर इसकी स्थापना मानी जाती है 1 जनवरी 1948 से। संधि 47 में हो गई थी 23 देशों के बीच, 48 से है ना इसकी स्थापना हो गई। 1994 में इसको खत्म कर दिया, और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, चाहे गेट हो चाहे डब्ल्यूटीओ हो, दोनों का हेडक्वार्टर भाई गेट का भी वहीं था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और डब्ल्यूटीओ का भी वहीं है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखो। और उस समय पर हमारे देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, जिस समय गेट इसकी डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई है और गेट को खत्म किया गया है। ठीक है भाई, तो भारत ना इसकी स्थापना होते ही इसका सदस्य बन गया था, ये ध्यान रखना। ओके, अगर हम देखें किस प्रकार की मिट्टी में पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हमारा राइट आंसर है जलोढ़। लेकिन जलोढ़ में आपको कमी किसकी देखने को मिलेगी? फास्फोरस और नाइट्रोजन की। हमारे देश में ज्यादातर मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है ही है। आपने यूरिया देखा है ना, कि यूरिया क्यों मिलाया जाता है मिट्टी में? नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए। ओके, और जलोढ़ मिट्टी, हमारे देखो देश में 8 प्रकार की मिट्टी है। 8 प्रकार में से जो सबसे ज्यादा मिट्टी आपको पाई जाती है जलोढ़ मिलती है। नई जलोढ़ को क्या बोलते हैं? खादर। पुरानी को क्या बोलते हैं? बांगर। बोलता है वह क्या है जो उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को वेब प्रदान करता है? इंटरनेट है। कंप्यूटर या टाइपिंग में अक्षरों का आकार बढ़ाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? फॉन्ट साइज का किया जाता है। सही बात है। अगर आप देखोगे 1955 में गठित करवे समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्राम और लघु उद्योग से हो जाएगी। ओके, अगर आप देखोगे विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एमन गैलगुट ने किस उपन्यास के लिए 2021 में बुकर पुरस्कार जीता है? तो बुकर प्राइज जो शुरू हुआ है 1969 में शुरू हुआ। एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो 2005 से शुरू हुआ है, ये 1969 में शुरू हो गया था बुकर प्राइज द प्रॉमिस के लिए। ये हमने शॉर्ट्स वीडियोस में देखा हुआ है, तो शायद हमने कल रात ही देखा था। ओके भाई, उसके ऊपर शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाल दी थी। दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार वर्तमान में हमारे कैग कौन है? ये आए थे नवंबर में ही, नवंबर 2024 में आए थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नवंबर 2024 में आ गए थे। कौन? संजय मूर्ति।
और 148 से 151 के बीच में हमारे कैग का वर्णन है और संविधान के भाग 5 में आपको देखने को मिल जाएगा, इस आर्टिकल के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा 6 वर्ष तक गद्दी पे बैठते हैं या फिर 65 की उम्र तक गद्दी पर बैठ। ओके, अब मेन चीज क्या है कि सर इनमें 148 में तो इसकी नियुक्ति हो गई, 149 में इसकी शक्ति और कार्य हो गए, इसकी शक्ति और कार्य 149 में और 148 में इसकी नियुक्ति हो गई, नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और 151 के द्वारा ये अपनी रिपोर्ट सालाना राष्ट्रपति को ही देता है। सितंबर 2025 में राजस्थान के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो जाएंगे राजेश्वर सिंह इज द राइट आंसर। संसदीय प्रणाली किस देश से उधार ली गई है? ठीक है, देखो ये वाले जो हमारे दोनों हैं अब जो आएंगे ना, ये है हमारी सेकंड शिफ्ट के। ओके भाई, सेकंड शिफ्ट संसदीय प्रणाली किस देश से उधार ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? अगर आप देखोगे है ना, नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भागीरथी का उद्गम जो होता है ना, वो ध्यान रखोगे गंगोत्री ग्लेशियर से ही हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो अगर आप देखोगे जैसे कि भागीरथी निकल गई, एक अलकनंदा निकल गई, है ना, यहाँ पर तो गंगोत्री बोली जा रही है, वो क्या भाई गंगोत्री से, गंगोत्री उक से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री नदी निकल रही है, आगे जाके उसको भागीरथी ही बोलते हैं। और यहां से सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकल रही है, दोनों देव प्रयाग उत्तराखंड में मिल जाती है। ओके, प्रयाग का मतलब ही संगम होता है, तो ऐसे कई सारे संगम है, 5 संगम उत्तराखंड में आपको मिल जाएगा, पंच प्रयाग जिसको बोलते हैं। ओके, अगर हम देखें राज्य और केंद्र के बीच कंट्रोल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 256। दक्षिणी भारत में गंगा, है ना भाई, दक्षिणी भारत में गंगा को क्या बोलते हैं? कावेरी बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। बोलता है 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जब एलपीजी मॉडल लागू हुआ था। और ध्यान रखना कावेरी की आप लेंथ भी याद रख सकते हो, 800 किलोमीटर। इन दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, और कर्नाटक के कोडागु यानी कि कुर्ग जिले से निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से और डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती है, आते और जाते दोनों तरफ से मानसून से पानी लेती है, इस वजह से। 1991 में भारत लोन, है ना भाई, भारत ने लोन किससे लिया था? अगर हम देखें आईएमएफ से। देखो आईएमएफ का काम क्या होता है? डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं को बचाना, तो हम ये पढ़ ही रहे हैं कई दिन से कि भाई आईएमएफ ने हमको बचाया था 1991 में, आज पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों को बचा रहा है। आईएमएफ कब बना है? 1944 में बना है और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और क्रिस्टलिना जॉर्जियावा इसकी एमडी है। ठीक है भाई, आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। नीली क्रांति आपको फिशरीज से देखने को मिल जाएगी, मत्स्य पालन से देखने को मिल जाएगी। और अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के वर्तमान में महासचिव कौन हो जाते हैं? वो है शशि प्रकाश गोयल, और इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, बेंगलुरु में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कहां पर है? बेंगलुरु में। और अभी तो वी नारायणन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, वी नारायणन आपको देखने को मिलेंगे इसके अध्यक्ष। सेबी, और अगर आप देखोगे पहले जो इसरो की स्थापना करी थी वो किसने करी थी? विक्रम साराभाई ने। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 और आगे जाके फिर 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा मिल गया था संसद में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कानून बनाकर। बोलता है महान्यायवादी का कार्यकाल किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। वैसे तो ध्यान रखना कि महान्यायवादी जो होता है ना हमारा, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो तब तक गद्दी पे बैठता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। तो ये थे तुम्हारे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के। अब आप मुझे बताओ कि भाई कैसा रहा आज का पेपर। कंटिन्यूअसली बाकी वीडियोस भी डाली जा रही हैं। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं तो वो भी देख सकते हैं इन वीडियोस को। थैंक यू, टाटा बाय बाय। मैं फिर आपको मिलूंगा 9 बजे वाले, और 9 बजे हमारी दिल्ली पुलिस के लिए अभी चल रही है, इसके बाद ये जीडी के लिए शुरू हो जाएगी जल्दी ही आपकी क्लास। उसका इवेंट बन चुका है, आप देख सकते हो, पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाए। ठीक है, तो थैंक यू, टाटा बाय बाय।